आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भूरी वाले, जो कि गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा स्थापित एवं संरक्षित गौशाला है श्री गोविंद गोधाम नस्ल सुधार एवं शोध संस्थान चांदपुर रुड़की, श्री गोविंद गोधाम संत नगर बुगड़ी भद्दी, श्री गोविंद गोधाम डल्लेवाल गढ़शंकर से नंगल रोड, श्री गोविंद गोधाम वृंदावन वाली कुटिया बीनेवाल, श्री गोविंद गोधाम तलवाड़ा, श्री गोविंद गोधाम लसाड़ा तहसील फिल्लौर जालंधर। पंजाब प्लस की टीम ने श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भूरी वालों से बातचीत की, जिन्होंने हमें गौ माता के बारे में बताया कि भारतीय देशी गाय माता का दूध बुद्धि को तेज व स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। यह सर्वोत्तम शक्तिशाली विषाणु रोधक सुपाच्य एवं पौष्टिक होता है। गौ माता की चमड़ी विषाणु रहित होती है। शरीर पर हाथ फेरने वाले का स्वास्थ्य सुधरता है। गाय का घी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला, दिमाग को बढ़ाने वाला, विषाणु रोधक होता है। स्वामी जी ने बताया कि देशी गाय की जो डिमांड है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पाई जाती है। आइए करते हैं बातचीत श्रद्धेय स्वामी जी से। स्वामी जी, हम देख रहे हैं 50 वर्षों से भी अधिक समय आपने गौओं की सेवा की है और हमेशा गौधन का रक्षा किया है। और अभी जैसे मौजूदा हालात हैं, हम लोग देखते रहते हैं कैसे आप लोग इस अभी तक भी जो है इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है, आपका जो माइंड है वो यही है कि हमने गौधन को बचाना है। और उसी के लिए जैसे आप हम चारे की बात करें तो पिछले दिन ही कैसे जो हमारी गौएं हैं वो तड़प रही हैं और एक तरफ हमारा जो चारा है वो आग में बल रहा है, फैक्ट्रीज में बल रहा है और बहुत बड़ा जो संकट है चारे का वो पंजाब में उत्पन्न हुआ है। आप तो इतनी गौशालाओं के संरक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। इस नाते को हमारे भगवान राम कृष्ण साहब सभी ऋषि मुनि गुरुजनों ने निभाया। हमको भी अपने जीवन में इस नाते को निभा करके भगवान की कृपा, गुरुजनों की, ऋषि मुनि की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गौ माता की अनंत महिमा है। हमारे सब वेद पुराण सदग्रंथ महापुरुषों की पुत्रवाणियाँ भारतीय नस्ल की वेद रचना देशी गौ माता की अनंत महिमा को गाते हैं। वर्तमान समय में पंजाब सरकार के द्वारा गौ माता, गौवंश के प्रति व भैंस आदि जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पंजाब में बहुत सारी पेपर मिल्ला, गत्ता मिल, अन्य फैक्ट्रियाँ हैं। उन्होंने सरकार की मिली भगत से अब की बार इतना भारी मात्रा में चारा खरीद लिया है, स्टॉक कर लिया है। हजारों ट्रक एक मिल में पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा संकट इस समय पंजाब में आया हुआ है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा संकट नहीं देखा है। अब गौशालाओं में लाखों गौवंश है। इसके साथ डेयरी फार्मों में, पंजाब डेयरी स्टेट है, करोड़ों गाय भैंस डेयरी फार्मों में हैं। गोपालकों के द्वारा घरों में पाली जा रही हैं, जो उनके जीवन की रोजी रोटी है। पर आज उनके लिए भी चारे का भारी संकट है। पंजाब में सदा ही हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने विश्व के मंगल के लिए बहुत बड़ी देन, ये 10 गुरुओं की, ऋषि मुनियों की उत्तरधारा है, जिसने मानवता, इंसानियत के लिए सदा ही महान कार्य किए हैं। पंजाब से ही जम्मू कश्मीर को, हिमाचल को, वृंदावन को, राजस्थान को, देश के अनेकों क्षेत्रों में चारा जाता है। पर अब की बार ऐसी स्थिति बन गई है कि पंजाब की जो गौशालाएं हैं वहाँ पर भी चारे की पूर्ति नहीं हो रही है। अभी तक गौशालाओं में 10-20% भी चारा नहीं पहुँच पाया है और अभी 11 महीने बाकी हैं। कैसे ये साल बीतेगा? करोड़ों बेजवानों के साथ कितना बड़ा न्याय ये वर्तमान की समय की सरकार कर रही है। गौ सेस के
हजारों करोड़ रुपए इनके पास जमा हैं। वो कई सालों से सरकार उसका कोई ना तो गौ भक्तों को साफ किताब दे रही है, ना उसका कोई सदुपयोग कर रही है। गो सेस गो कर पूर्व समय लगा था और इस सरकार ने उसका कोई आज तक साफ नहीं दिया है और गौ भक्त लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। हम सरकार से कई दिनों से गौ भक्तों की हम मांग कर रहे हैं कि गो सेस गौशालाओं को वित्तीय सहायता के आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। जो सड़कों में गोवंश आज असहाय लाचार कष्ट पा रहा है और कई बार बड़े बड़े भयानक एक्सीडेंट होने से बड़ी बड़ी अमूल्य जानें चली जाती हैं, ये दुख का विषय है। उस गोवंश को भी आप गौशालाओं को अनुदान दें, सहयोग दें, तो वो गौशालाएँ सड़कों में जो गोवंश उनको भी संभालेंगे। इसी के साथ साथ सरकार के को ये निवेदन है कि यूपी सरकार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल सरकार की सरकारें अपने बजट में से सरकार कुछ न कुछ गौशालाओं को आर्थिक सहयोग देती है, पर पंजाब सरकार की ये कितनी बड़ी अन्याय है, भूल है और बेजवानों के प्रति कितना बड़ा एक महापाप है। जो वो सच स्वयं खा रही है और अपने पास से नहीं दे रही है। गो द्रोह बहुत बड़ा होता है, किसी भी प्राणी से किया हुआ द्रोह बहुत बड़ा कष्ट देने वाला होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, एक जीव दया प्रवान, जीवों पर दया कई परमात्मा के घर में प्रवान हो जाती है। पर ये बेजवान ये वोट तो नहीं देंगे, पर जब हम उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे, उनका अन्याय करेंगे, तो फिर उनकी जो हार है वो बहुत बुरी होती है। निपुण एक कष्ट संकट फिर उन लोगों को जेल में पड़ते हैं। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सबको हमने कई दिनों से ये प्रार्थना निवेदन किया हुआ है, पर अभी तक हमारी मांगों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चारा बराबर फैक्ट्रियों में जा रहा है और चारे का संकट बढ़ता जा रहा है और साथ में गौसेस का कोई साफ किताब नहीं दे रही है। तो आने वाले समय में समस्त पंजाब के गौ सेवक, गौ भक्त, डेयरी फार्म चलाने वाले गौ पालक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार से गौ माता का हक लेके रहेंगे। आने वाले समय में गौ भक्तों के साथ मिल करके बहुत बड़ा एक अभियान गौ रक्षा का चलाया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता।